हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप की लिमिटेशंस और उसके मेरिट्स की वीडियो बनाई है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एलएलपी पर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मोस्टली एलएलपी जो होता है, जो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें ना एग्ज़ाम में एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। आपसे एक शॉर्ट नोट बनाने के लिए बोला जाता है। तो इसमें ज़्यादातर कुछ आने वाला होता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम एलएलपी बोलते हैं। एलएलपी जो होता है ये सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों की एडवांटेजेस आती हैं। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये न्यू कॉरपोरेट फॉर्म है, यानी कि एक न्यू बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म है, यानी कि जो एक एंटिटी है जो लीगली रजिस्टर्ड है, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज भी है और एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी हैं, दोनों कंबाइन हैं। ये ऑर्गेनाइज और ऑपरेट करती हैं इन्हें इनोवेटिव और प्रोफिशिएंट मैनर में। ठीक है। देन हम इसमें बात करते हैं जो ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को ना एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। बाय इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी को रजिस्टर करके इट्स मेंबर्स कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट। म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट यानी कि सबकी सहमति से जो एग्रीमेंट बनेगा उसके बेसिस पे हम इंटरनल मैनेजमेंट जो होगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी उसके जो है बेनिफिट वो उसके मेंबर्स उठा सकते हैं। एलएलपी के जो मेंबर्स उसका बेनिफिट उठा सकते हैं जब एलएलपी रजिस्टर हो जाएगी। ये जो एलएलपी है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो था 2008 में, तब एलएलपी जो बिजनेस था हमारे इंडिया में आया था। देन हमारा आता है द लायबिलिटी आर लिमिटेड टू ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हर पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है बिजनेस में। The personal property of a partner cannot be attached to pay back the firm debts। जो पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है ना वो अटैच नहीं होती कभी भी, जिससे कि जो फर्म का उधार है उसको पे बैक किया जा सके, उसका उधार चुकाया जा सके। उसे हम पर्सनल एसेट अपने यूज़ नहीं कर सकते। जो इसकी मीनिंग थी वो मैंने ऊपर समझा दी। इसमें बस वही बोला गया है कि एलएलपी जो एक लीगल फॉर्म होती है जो कि गवर्न की गई है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, जो कि हमारा 2008 है। तो ये वाला जो एक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। इट मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट का मतलब क्या है कि ये जो एलएलपी है हमारी ये इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है। देन हम इसकी पढ़ते हैं मेन फीचर्स में फर्स्ट तो आता है इसका बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एक ऐसी एंटिटी है ये जो कि एक रजिस्टर के अंडर एक एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कि एक्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देन नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये जो है ना ये किसी मतलब मैन मेड के थ्रू नहीं क्रिएट किया गया, ये एक प्रोसेस के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो इसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो नहीं है नेचुरल पर्सन के, क्योंकि ये एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो ये जो है इनविजिबल होता है ह्यूमन आई के नज़रिए में, लेकिन ये लॉ के नज़रिए में, कानून के नज़रिए में ये विजिबल होता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है ये इसको, लेकिन ये इंटेंजिबल है, यानी कि ये छू नहीं सकते, इसका कोई फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं होता। देन सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि जो उसका नेम है वो अलग चलेगा अपने पार्टनर से, यानी कि वो अलग है एलएलपी, और जो उसके पार्टनर जो उसके मालिक हैं वो अलग हैं। ठीक है। दोनों जॉइंटली कोई भी पार्टनर जो है भुगतान नहीं करेगा अपने मतलब एसेट्स को यूज़ करके भुगतान नहीं करता, ना तो जॉइंटली ना ही इंडिविजुअली। एलएलपी जो है वाइंडिंग अप हो जाती है और एग्जिस्ट भी करती है। देन आता है परपेचुअल सक्सेशन। देखिए परपेचुअल सक्सेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूटी जो होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लाइक एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप की वो क्या इंजॉय करती है, वो परपेचुअल सक्सेशन इंजॉय करती है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली इंजॉय करती है। एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स और एबिलिटी ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी चेंज यदि आता है पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में यदि कोई भी चेंज आता है पार्टनर्स में कोई भी चेंज आता है, तो जो पार्टनरशिप होती है ना
LLP पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि कोई भी चेंज पार्टनर्स में आता है, ये एग्जिस्ट करती रहेगी, है ना। पार्टनर्स में कम एंड मे गो बट द LLP कैन गो ऑन फॉर एवर। लॉ क्रिएट्स इट एंड लॉ अलोन कैन डिजॉल्व इट। पार्टनर जो है, पार्टनर्स आएंगे भी जाएंगे, बट जो LLP है वो चलती रहेगी सदा। लॉ की जो नज़रिए में है, लॉ मतलब लॉ ही इसको क्रिएट कर सकता है और लॉ ही इसको डिज़ोल्व कर सकता है। देन पार्टनर कैन मैनेज बिजनेस। इसमें जो है हर पार्टनर है वो डायरेक्टली जो है इसको बिजनेस को जो है डायरेक्टली मैनेज कर सकता है। इसमें आता है नो म्यूचुअल एजेंसी। वन पार्टनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। किसी भी दूसरे पार्टनर्स की गलती है, किसी भी दूसरे पार्टनर्स की गलती पे, कोई मिसकंडक्शन पे एक पार्टनर निर्भर नहीं करता। एक पार्टनर की ही ड्यूटी नहीं है, सब पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी अपनी नेग्लिजेंस और अपनी मिसकंडक्शन के लिए। देन आता है 7 बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। LLP जो होता है वो ऑब्वियसली बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, तो इसका जो पहला प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट ही पहले जो इसका मोटिव होगा वो प्रॉफिट कमाना ही होगा। तो LLP जो है यदि कोई नॉन इकोनॉमिक और चैरिटेबल पर्पज़ से, यानी कि कोई सोसाइटी को सर्व कर रहा है, तो LLP जो है हम उसको LLP या फिर हम उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। यदि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तभी हम उसको LLP बोल सकते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, देखिए इसमें अब मिनिमम तो 2 पार्टनर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए, लेकिन कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स पर, यानी कि मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है और मिनिमम ओनली 2 है। देन लिमिटेड लायबिलिटी, अभी हमने पढ़ा कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें पार्टनर्स की। इसमें कोई भी अपने पर्सनल एसेट्स का यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ फ्रॉड और नेग्लिजेंस केस को छोड़कर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज पर एग्रीमेंट, इसमें राइट्स और ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स इन LLP विल बी गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं LLP में, वो एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर्स को मिले हुए हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब कि जो पार्टनर्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है एग्रीमेंट में एज पर देयर, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। The duties and obligation of designated partners shall be provided in the act। जो designated partners होते हैं उनकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन जो है इस एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं। देन आता है हमारा एनुअल अकाउंट एंड ऑडिट्स। LLP shall maintain annual accounts, however audit of the accounts is required only if the contribution exists 25 lakh और annual turnover exists 1 करोड़। LLP जो है वो मेंटेन करती है एनुअल अकाउंट्स को। अब यहाँ पर एक लिमिट दी जाती है 25 लाख की, जो या फिर जो एनुअल टर्नओवर हो जाता है हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा, तो अकाउंट्स जो है, मतलब जो अकाउंट्स जिनका ऑडिट होगा तो उसकी ये जो है ये इसकी लिमिट दी जाती है इसकी कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। देन आता है हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में हमारा क्या आता है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू LLP अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। यदि जो प्रोविजंस हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे अगर वो अप्लाई नहीं हो रहे तो LLP जो है वो प्रोवाइड नहीं कर, अगर LLP पर प्रोवाइड नहीं हो रहे तो वो नहीं लागू होगी। तो ये था हमारा आज का LLP का एक छोटा सा टॉपिक। इसमें मेनली जो है वो आता है नहीं कुछ भी, पेपर में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक शॉर्ट नोट आ जाता है। तो मैंने आपको इसका बेसिक सा एक मीनिंग और इसके कुछ फीचर्स समझा दिए हैं। आई होप ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।